नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बाल झड़ने का सबसे आम कारण टिलोजन इफ्यूम के बारे में। टिलोजन इफ्यूम क्या होता है? इसमें टिलोजन इफ्यूम में कितने तरह के हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हैं, इनका होने का कारण, ये क्यों होता है, टिलोजन इफ्यूम एंड पुरुषों के या महिलाओं के गंजापन में क्या अंतर रहता है, टिलोजन इफ्यूम पुरुषों के महिला के गंजापन को कैसे अफेक्ट करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर किरण केसी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। शुरू करते हैं। टिलोजन इफ्यूम क्या होता है? हर पर्सन को, पुरुष हो या महिला, हर दिन 50 से 100 बाल गिरते हैं एंड इसकी जगह पे नए बाल आते हैं। ये आम चीज़ होती है, सभी को होता है। अगर किसी को 100 से भी ज़्यादा बाल गिर रहे हैं देन इस पर्सन को टिलोजन इफ्यूम है। इस टिलोजन इफ्यूम में इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? इसमें दो टाइप्स के रहते हैं। ओके, दो तरह के रहते हैं। एक तो एक्यूट टिलोजन इफ्यूम। एक्यूट टिलोजन इफ्यूम तब बताया जाता है अगर आपको 100 से भी ज़्यादा बाल 6 महीने से कम ड्यूरेशन से गिर रहे हैं, देन आपको ये एक्यूट टिलोजन इफ्यूम होता है। अगर आपको 100 से भी ज़्यादा बाल 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया गिरते, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया, देन इसको क्रॉनिक टिलोजन इफ्यूम बताया जाता है। अब डिस्कस करते हैं टिलोजन इफ्यूम होने का कारण क्या है। एक तो अगर आप क्रैश डाइट कर रहे हो, कीटो डाइट कर रहे हो, ओके। दूसरी चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो। तीसरी चीज, अगर आपने सडन बहुत ज्यादा वजन कम कर दिया, अगर आप 1 महीने में 5 से भी ज्यादा केजी आपने कम कर लिया है, देन आपको टिलोजन इफ्यूम हो सकता है। फोर्थ वाला, एक्यूट इलनेस। अगर आपको रिसेंटली कोई बड़ी बीमारी, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसी बड़ी बीमारियां, एक्यूट इलनेस हुआ है, देन आपको हो सकता है। क्रॉनिक इलनेसेस, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से थायराइड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ओके। अगर आपको कोई और बीमारी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या कोई भी हड्डियों की बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कोई बड़ी बीमारी हो, देन भी आपको टिलोजन इफ्यूम हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली पीसीओडी हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी हो गया, ओके। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसकी वजह से भी टिलोजन इफ्यूम हो सकता है, ओके। एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, पर्टिकुलरली B12, आयरन डिफिशियंसीज एंड प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी, इसका मतलब है नेचुरल प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। प्लीज ये वे प्रोटीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब वे प्रोटीन आप ज़्यादा ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बाल गिरेंगे। पर्टिकुलरली ये महिला या पुरुषों के गंजापन रहता है, थोड़ा सा रैपिडली भी प्रोग्रेस होता है, जो जिम सप्लीमेंट्स रहता है। मैं नेचुरल प्रोटीन्स की कमी बता रहा हूँ। नेचुरल प्रोटीन्स मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है, उनको दाल, सोयाबीन इस तरह से खा सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन में अंडा, चिकन वगैरह खा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, आखिरी कारण, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रॉमा, पोस्ट एक्सीडेंट, कोई भी मतलब स्ट्रेसफुल इवेंट अगर आपके जिंदगी में हुआ है, देन इसके वजह से आपको टिलोजन इफ्यूम हो सकता है। ये सभी कारण जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सभी कारणों की वजह से आपको एक दिन में 100 से भी ज़्यादा बाल गिर सकते हैं, आपको टिलोजन इफ्यूम हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं सभी कारणों की वजह से क्यों होता है टिलोजन इफ्यूम। देखिए, आपको जो बाल आपके दिखते हैं, ये हेयर साइकिल, मतलब ये पैदा होते हैं, फिर ये भी, इसका एज भी हो जाता है, फिर गिर भी जाते हैं, मतलब हेयर साइकिल रहता है, ओके। सो यूजुअली देयर आर 3 स्टेजेस रहते हैं। हेयर जो पैदा होता है उसका टोटल ये 3 स्टेजेस पे, 3 स्टेजेस ये पूरा रोटेशन होता है।
एक तो होता है एनर्जन स्टेज, ओके, जब भी आपका हेयर पैदा होता है ये एनर्जन स्टेज में होता है, एनर्जन स्टेज में चला जाता है, एंड ये एनर्जन स्टेज में बाल ग्रो होते हैं, ओके, लेंथ में ग्रो होते हैं, ओके, ये ऑलमोस्ट ब्रेथ भी हो जाता है, एंड इसका ग्रोथ स्टेज है एनर्जन स्टेज, ओके। नेक्स्ट है कैटाजन स्टेज, ये ट्रांजिशनल स्टेज रहता है, एंड फाइनली टिलोजन स्टेज। जब कोई बाल एंजरजन स्टेज से टिलोजन स्टेज में आ जाता है, देन ये टिलोजन स्टेज के बाल ग्रो होना बंद हो जाता है, मतलब ये ग्रोइंग स्टेज नहीं है, ये ग्रो होना बंद हो जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद एक बाल टिलोजन स्टेज में आ गया, 2 से 3 महीने के बाद ये बाल गिर जाता है, ओके, लूज होके अपने रूट से फ्री होके गिर जाता है, एंड एक नया बाल आ जाता है जो एनर्जन स्टेज, ग्रोथ स्टेज में होता है। किसी के सिर में, स्कैल्प में, पुरुष हो महिला हो, एक टाइम में अगर आप काउंट करोगे तो 85 to 90% ऑफ द बाल एनर्जन स्टेज मतलब ग्रोइंग स्टेज में रहता है, 1 से 3% का बाल कैटाजन स्टेज में रहता है, ओके, 9 से 11% मतलब 9 to 11% के बाद टिलोजन स्टेज में रहता है। ये आम बात होती है, सभी के सिर में ऐसा ही रहता है, मोस्ट ऑफ द बाल एनर्जन स्टेज में, कुछ बाल टिलोजन स्टेज में रहता है, ओके। लेकिन जब आपको ये स्ट्रेसफुल इवेंट, जो भी मैंने कॉजेस मेंशन किया है, कारण मेंशन किया है, ये या स्ट्रेसफुल इवेंट या ये कारण सभी होता है आपके लाइफ में, देन सडनली जो भी ग्रोइंग स्टेज के बाल रहता है, एनर्जन स्टेज के जो बाल रहता है, जिसमें बाल ग्रो होते रहते हैं, लेंथ में बड़े होते रहते हैं, ब्रेथ में बड़े होते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं, ओके, ये बाल सडनली ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स के वजह से या कमियों के वजह से सडनली ग्रोइंग स्टेज से टिलोजन, मरने वाले स्टेज में आ जाते हैं, टिलोजन स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, एंड उसके बाद में 2 से 3 महीने में वो गिर जाता है, ओके। सो ये चीज होता है, सडनली टिलोजन इफ्यूम में जो एनर्जन ग्रोइंग स्टेज के बाल रहते हैं ये टिलोजन, ओके, सडनली टिलोजन होके कन्वर्ट होते हैं। सो आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू वगैरह, आपको होने के बाद इमीडिएटली गिरते नहीं है, कुछ टाइम 2 से 3 महीने के बाद में गिरते हैं। ये इसलिए होता है, एक बार एक टिलोजन हो गया, ग्रोथ स्टेज मतलब बंद हो गया, तो भी इमीडिएटली नहीं गिरते हैं, टिलोजन होने के बाद 2 से 3 महीने लगते हैं रूट से लूज होने के लिए, उसके बाद में गिरते हैं। सो हमेशा कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो, सर्जरी हो या कोई बीमारी हो, ये सभी होने के बाद आपको इमीडिएटली गिरेंगे नहीं, 2 से 3 महीने के बाद में गिरते हैं, मतलब लैग पीरियड रहता है थोड़ा सा, ओके, इफेक्टिव गिरने का दिखने के लिए, एंड एक्चुअल जो प्रॉब्लम आपको हुआ रहता है उसमें 2 से 3 महीने का गैप रहता है, 2 से 3 महीने के बाद आपको गिरना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ओके। अब हमने जान लिया ये क्यों होता है। अब डिस्कस करते हैं टिलोजन इफ्यूम एंड गंजापन मतलब बॉल्डनेस, मेल या फीमेल हो, इसमें क्या अंतर है, ओके। एक तो टिलोजन इफ्यूम डिफ्यूज रहता है, हर जगह से बाल गिरते रहते हैं, वैरस पुरुषों के या महिलाओं के गंजापन में एक पैटर्न रहता है। आपने पुरुषों में देखा होगा, ये आगे से धीरे धीरे से पीछे होता जाता है, या आपके क्रॉन एरिया थिन होता जाता है, ओके। सो पर्टिकुलर पैटर्न रहता है गंजापन में। फीमेल्स में सेंट्रल जो ये बाल कोम करते ये वाइडर होता जाता है, ओके। सो एक चीज है, एक तो गंजापन में मेल या फीमेल बॉल्डनेस में पैटर्न रहता है, वैरस टिलोजन इफ्यूम में ये डिफ्यूज हर जगह से गिरते रहते हैं, ओके। सेकेंड चीज, हमेशा टिलोजन इफ्यूम सडन रहता है, सडनली आपको लगता है बहुत ज्यादा, अभी 3-4 दिन से या 15 दिन से आपको बहुत ज्यादा गिर रहा है, वैरस पुरुषों के या महिलाओं के गंजापन धीरे रहता है, सालों से
पहले धीरे से आपको आगे से थोड़ा सा थिकनिंग हो जाएगा, फिर गैप्स होने लगेंगे इधर टेम्पल एरिया में, फिर फ्रंटल में भी जड़ने स्टार्ट हो जाएंगे एंड फाइनली धीरे धीरे जाके पूरा बॉल्ड हो जाएंगे। ये सडन नहीं है, बॉल्डनेस हमेशा धीरे से स्लो प्रोग्रेसिंग रहता है, whereas टीलोजन इफियम सडन ऑनसेट, सडनली होने लगता है बहुत ज्यादा बाल गिरना। ओके, एंड टीलोजन इफियम अगर आपको होता है, ओके, आपने वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स या कुछ कमी रहता है उसको हमने ट्रीटमेंट कर लिया एंड इवन उस टाइम में जो ज़्यादा बाल गिर रहे हैं उसके लिए हमने सीरम कुछ स्टार्ट कर दिया, देन आफ्टर मतलब यूजुअली 3 महीने में वगैरह यूजुअली इंप्रूवमेंट आ जाता है एंड मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल के बाद में टीलोजन इफियम का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद आप दवाइयों को, जो लगाने वाला हेयर सीरम वगैरह रहता है, इसको रोक सकते हो। वैरस महिला या पुरुषों के गंजापन में जो भी आप हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इसको रोक नहीं सकते, बिकॉज ये एजिंग प्रोसेस रहता है। जो मेल एंड फीमेल बॉल्डनेस रहता है ये बीमारी नहीं, ये एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल उम्र की वजह से होता है। तो जो भी इसका ट्रीटमेंट रहता है लॉन्ग टर्म रहता है या लाइफ लॉन्ग रहता है। आपको हमेशा मतलब जब तक आपको बाल चाहिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पर टीलोजन इफियम में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल के बाद में हाँ आप ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट लेते भी हो तो आप उसको रोक सकते हो। ओके, सो अब हमने जान लिया क्या अंतर है, ओके, टीलोजन इफियम एंड मेल एंड फीमेल बॉल्डनेस में या पुरुषों के या महिलाओं के गंजापन में। अब डिस्कस करते हैं, अगर किसी को टीलोजन इफियम है एंड इसको मेल एंड फीमेल बॉल्डनेस भी है, इसका इफेक्ट क्या होता है, टीलोजन इफियम का इफेक्ट क्या होता है इनके बॉल्डनेस में। 2 इफेक्ट रह सकता है। ओके, एक तो अगर आपको ऑलरेडी गंजापन हो रहा है, ओके, पुरुषों को या महिलाओं को, ये थोड़ा सा रैपिडली प्रोग्रेस हो सकता है। सडनली अगर पुरुषों का अगर ग्रेड 1 है, सडनली कुछ महीनों में ही ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में चला जा सकता है। ओके, थोड़ा सा रैपिडली प्रोग्रेस हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है अगर आपको टीलोजन इफियम होता है, ओके, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, अभी तो कोई बॉल्डनेस नहीं है, मे बी आपका थोड़ा सा भी कोई भी गंजापन नहीं है, लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में रहता है एंड आपको टीलोजन इफियम होता है, मे बी आपको फैमिली में मे बी 25 साल में स्टार्ट हो रहा होगा आपको जो आगे से गंजापन होना, मे बी जल्दी भी हो सकता है आपके लिए, सिंस आपको कंटिन्यूसली टीलोजन इफियम मतलब जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट से आपके लाइफ में बार बार हो रहा है, देन इंस्टेड ऑफ 25 ईयर जो यूजुअली आपके फैमिली जेनेटिक्स में चल रहा है, आपके फैमिली सभी लोगों को हो रहा है, 25 ईयर्स में गंजापन स्टार्ट हो रहा है, आपको 20 साल में ही स्टार्ट हो सकता है। मतलब एक तो ये जल्दी हो सकता है, आपको मेल बॉल्डनेस फीमेल बॉल्डनेस जल्दी आ सकता है। ओके, सो 2 इफेक्ट होता है, एक तो आपका मेल फीमेल बॉल्डनेस जल्दी आना एंड दूसरा इफेक्ट रहता है आपको ऑलरेडी है तो रैपिडली प्रोग्रेस होना। ओके, ये 2 चीजें हो सकती है। ओके, थैंक यू। मैं समझता हूँ ये वीडियो पूरा प्रॉपर रहा होगा, आपको सही तरह से टीलोजन इफियम क्या है समझ में आ रहा होगा। ओके, क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको अगर हो रहा है प्लीज़ इसको नोटिस नहीं करना, इट्स ओके, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद में रुक जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। आपकी जो भी नियरेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट है, ओके, आप उनके पास चले जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, क्या कारण है देख लीजिएगा, कुछ कमियों की वजह से हो रहा है या कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से होता है। कुछ लोगों में मैंने पाया है सभी चीज़ें रहता है, ओके, स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी रहता है, कमी भी रहता है एंड उनको मेल एंड फीमेल बॉल्डनेस भी हुआ रहता है। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह से और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।